हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का आपका न्यूमेरिकल जो रिलेटेड टू रेजिस्टेंस है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एक फिगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें आपका R1 है, R2 है, R3 है, R4 और R5 पांच गो रेजिस्टेंस है और प्रत्येक का रेजिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ है। तो बताना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये ना अकेले कोई सीरीज बन पा रहा, ना अकेले कोई पैरेलल बन पा रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दो लाइन को लेते हैं। तो ये दोनों जो है अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट पाथ में है, तो 2 और 3 R2 और R3 को लेकर हम सीरीज बना सकते हैं। तो मैंने पहले क्या लिख दिया, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो R2 और R3 जब सीरीज में है तो R डैश मान लिए इज इक्वल टू R2 प्लस R3। सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो डैट मीन्स 3 प्लस 3 डैट मीन्स क्या हो जाएगा, तो 6 ओम। इसके बाद हमारा नया जो फिगर बना हुआ इस प्रकार का हो गया। केवल ये दो जो लाइन ज्वाइंट की उसकी जगह में ये ड्रॉ कर दिया, जो कि R डैश मेरा 6 आया। अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक दूसरे का पैरेलल हो गया। तो मैंने लिख दिया R4 एंड R डैश आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R डैश, और उसके हिसाब से जब हम सॉल्व करके निकाल लिए तो R डबल डैश जो है वो आया 2 ओम। उसके बाद इस फिगर के बाद हमारा नया फिगर है, क्योंकि ये दोनों को जब मर्ज कर दिए तो एक नया लाइन आया हुआ R डबल डैश आया। अब देखा जाए तो R5 R डबल डैश और R1 जो तीनों को अगर देखेंगे तो ये सीरीज बन रहा है। तो R इज इक्वल टू R5 प्लस R डबल डैश प्लस R1 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R5 प्लस R डबल डैश प्लस R1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3। दैट मीन्स अगर आप जोड़ दोगे तो 8 ओम हो जाएगा। तो याद ये रखना है कि किसी भी टाइप का फिगर हो, सबसे पहले आप फिगर को सिंपल बनाइए। देखिए कि किस तरह हम या तो सीरीज खोजे या तो पैरेलल खोजे। तो सबसे पहले मैंने सीरीज इसको खोज लिया, इस सीरीज से ये एक लाइन बना, और इसके बाद मैं पैरेलल खोज लिया, और पैरेलल खोजने के बाद में ओवरऑल जब लास्ट में गया तो ये मेरा सीरीज बन गया। तो दैट मीन्स अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पार्ट बाय पार्ट तोड़िए और फिगर को सिंपल बनाइए, और सिंपल बना के अगर सॉल्व कीजिएगा तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।